रात ये सोए हुए थे और अचानक एक जहरीला कीट की राइट लेग के ऊपर से उसने काट दिया, जिसकी वजह से पास्टर जी रात रात में इनका कहना है कि मोटे मोटे छाले बन गए। 4 दिन और 4 रात तो इन्होंने सोकर नहीं देखा। डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि टांग में पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा, जिसको निकालना पड़ेगा। पास्टर जी, सिस्टर का नाम बलविंदर है, ये कल्ला गांव के रहने वाले हैं। पास्टर जी, इनका कहना है कि 2019 से ये प्रभु में जुड़े हैं। पास्टर जी सुखपारायण मिनिस्ट्री में चल रहे हैं वफादारी से, और बहुत सारी गवाहियों के साथ भी परमेश्वर इनको ब्लेस किया है। और पास्टर जी, इनका कहना है कि जुलाई 2025 में पास्टर जी रात ये सोए हुए थे और अचानक एक जहरीला कीड़ा पास्टर जी इनकी राइट लेग के ऊपर पास्टर जी ऐसे उसने काट दिया, जिसकी वजह से पास्टर जी रात रात में इनका कहना है कि मोटे मोटे छाले बन गए और पूरी टांग में सूज पड़ गई। पास्टर जी इतनी ज़्यादा सूजन थी कि पास्टर जी बहुत ज़्यादा ये दर्द महसूस कर रहे थे और जलन सहने से बाहर थी। पास्टर जी 4 दिन और 4 रात तो इन्होंने सोकर नहीं देखा। पास्टर जी इतनी ज़्यादा तकलीफ में थे पास्टर जी। फिर उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि टांग में पानी भर चुका है बहुत ज़्यादा, जिसको निकालना पड़ेगा। और पास्टर जी इनका कहना है कि तकरीबन मतलब हड्डियों वाले डॉक्टर के पास इनको रेफ़र कर दिया गया, और वहाँ पे भी जाके इन्होंने जब चेकअप करवाया तो पास्टर जी डॉक्टर ने बताया कि 3 स्किन की लेयर्स जो होती हैं, डीप जो लेयर होती है स्किन की, वहाँ तक जख्म चला गया है पास्टर जी। इतना गहरा जख्म बन गया था। और अब पास्टर जी जिसकी वजह से डॉक्टर इनको बोलते थे कि 70% तक इनकी टांग के अंदर पानी भर चुका है पास्टर जी। इतनी ज़्यादा वो टांग फूल चुकी थी, पूरी तरह सूजन थी, इतनी ज़्यादा ये तकलीफ़ में थे पास्टर जी। और इनका कहना है कि जब ये लेटते भी थे तो पास्टर जी जैसे तकियां नीचे रख के या कोई ऐसी चीज़ रख के नीचे फिर लेटते थे, इतनी ज़्यादा ये तकलीफ़ में थे पास्टर जी। और फिर उसके बाद अब पास्टर जी इनका कहना है कि इन्होंने मन खराब नहीं किया, तब भी इसी कंडीशन में भी पास्टर जी इन्होंने परमेश्वर के राज्य की गुड न्यूज़ लोगों को तब भी देनी जारी रखी पास्टर जी। अगर जब ये हमारे पास आई थी, इसकी वो गवाही सुनो तो हिल जाओगे। मतलब ये मौत से आई बाहर, मौत भी फीकी पड़ जाएगी इसके हालात के सामने। इतने बहुत बुरे हालात। इसकी जो बॉडी अभी देखो, ये डबल थी इससे डबल। बेड पर थी, सड़ रही थी, पूरी तरह बुरा हाल। टाइम नहीं, आज कभी फिर सेट करेंगे तो आपको बताएंगे इसकी गवाही, क्योंकि आप लोग शायद पुराने चर्च में जब ये शुरू हुई तो कुछ जानते कुछ नहीं। तो ऐसे काम, ऐसी पावर, परमेश्वर की ताकत हमें समझनी है और उसमें बढ़ना है। लेकिन अभी जो कीड़ा लड़ गया और जो भी ये गवाही बता रहे हैं, उसमें ये बहन को मैं जानता हूँ। ये शायद कितना पढ़ी है तू? 3 क्लासा। एक दिन मैंने इसकी वो देखी डायरी। उसमें इसने क्या किया, टुट्टा फुट्टा सा पंजाबी में जिनको सुसमाचार देती है उनके नाम लिखती है, उनका एरिया लिखती है, ऐसे लिस्ट बनाई थी इसने टुट्टी फुट्टी। तो ये क्या करती है, उनको रेगुलर उत्साहित करती यहाँ आने के लिए। तो साड़ियाँ बासियाँ नहीं खत्म होंदियां सवेरे कई चाह का गिलास लियाओ, फिर उठांगे, देखांगे, उसको सोचो, उसके बारे में सोचो। सुसमाचार मैं तुम्हें आज एक 100% आज्ञा के रूप में कहता हूं, और मैं एक चेतावनी के रूप में कहता हूं, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है, तुम्हें करना पड़ेगा। प्रेरित पौल कहता, अगर मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मुझे परमेश्वर ने इस युग बनाया है, मतलब उसने मुझे इस योग या इस तरफ मेरे पर फेथ किया है कि मैं ये करूं। अगर ना करूं तो मेरे ऊपर शराब है। ऐसे वो बात करता है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर एक जगह पर रोमियो का पहले अध्याय में कहता, वो कहता, मैं अन्य जातियों के लिए, यूनानियों के लिए, संसार के हर किसी के लिए जो मेरा सुसमाचार उन्हें सुनाना, वो मेरे ऊपर कर्ज है। कर्ज ऐसे क्यों? वो कर्ज है, मुझे उतारना है वो कर्ज। तो किधर कुछ लोग
बरकत दो बरकत, चंगाई चाहिए दिया ठीक करो, बस ये दिमाग, सिंपल दिमाग। जिक्र देखो उसके लिए, अगर ये जी तो आज जिंदा है, अगर उसके लिए नहीं जीती तो आज कब्रों में होती है। सच्ची, जो मैंने इसके हालात देखे, कोई सोच ही नहीं सकता, कोई दुनिया का डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट से इसके हालात से इसको जीने के लिए टाइम दे ही नहीं सकता था। वो खुदा है जिसके लिए जी। एक 3 पढ़ा एक बंदा, इतना पढ़ा लिखा बंदा, अच्छा लिखता पढ़ता है, कोई काम नहीं आ रहा परमेश्वर के उसका लिखा पढ़ा। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी इधर लड़की है कि उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो भी अब सेवा कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीजों की। उसको ना मैं एक दिन मिला, वो हमारे शहर में ना एक उन दिनों में सबसे बड़ा होटल था, जैसे आज 5 स्टार कहते हैं ना, तो उस लेवल का वही था, उससे ऊपर कोई नहीं था। उसमें वो मैनेजर थी, कितने साल उसका एक्सपीरियंस था। फिर वो छोड़ दी जॉब, फिर प्रभु में आ गई, अब प्रभु में चल रही है। वो कहती मैं रोज अपनी एक्टिवा पर जाती हूँ लोगों को सुसमाचार देने, आपके पैम्फलेट बांटने, डेली हम जाती। कई लोग आगे से पुट्ठा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन हम जाते हैं। एक दिन उसको जॉब के लिए इनविटेशन आया, एक होटल है इधर बाईपास के ऊपर। तो मैंने पूछा कितनी सैलरी का ऑफर आया था? कहती 90,000 का महीने का, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था। तो उसने कहा जैसे मेरी बातचीत हुई, मैंने पहले आपका पैम्फलेट रख दिया ऑनर के सामने, सरदार था, तो वो थोड़ा अजीब फील करेगा ना, क्या करेगा? लेकिन दलेरी देखो, उसके सामने पैम्फलेट रख दिया और गुड न्यूज देने लगी। कैसी दलेरी है तुम में? फिर शायद उसने जॉब के लिए इसीलिए नहीं बुलाया, या पता नहीं, आई डोंट नो, मैं ज्यादा पूछा नहीं, क्योंकि वो सुसमाचार दिया। क्या ऐसा कोई कर सकता है? बोलो, जी सकते हैं ऐसे? हमें ऐसा जीना है और ऐसा जीकर देखना, एक दिन खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा। जितनी मर्जी सिचुएशन हो, जितने मर्जी हालात हो, अगर आप जी रहे हो, एक टाइम आएगा जब कहोगे वाह वाह क्या खुदा मेरा महान है, ऐसे बोलोगे। करके देखना, उसके लिए लज्जित होकर देखना, लोगों की गालियां बातें सुनकर देखना, पर उसके लिए जीना, उसका सुसमाचार देना, करके देखना। ये फिर मजा आएगा एक दिन तुम्हें। मैंने भी किया, मैंने भी गालियां खाई है। जब मैं अपने घर में छोटी सी संगति करता था ना, मेरा एरिया महंगा था, अच्छा था, वहां अच्छे लोग रहते थे, डॉक्टर वकील पढ़े लिखे लोग, कोठियां थी। तो मैं भी, मेरे पास पैसा था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, अच्छा पैसा कमाता था, मैंने भी उस एरिया में जगह लेके घर बनाया। तो मैं जब संगति करता था, मैं तो बड़ी खुशी से करता था। लेकिन हमारे जो घर लोग आते थे वो थोड़े अनपढ़ थे, इतने अच्छी समझ वाले नहीं थे। तो मैंने उन्हें समझाया था कि ये बाथरूम है, अंदर ही बाथरूम करना आप लोगों ने, बाहर नहीं करना। लेकिन कभी इस कंध के साथ खड़े होकर बाथरूम कर देते थे लेडीज, और आते आते रास्ते में बैठकर कर देती थी, गांव की थी। इस चक्कर में उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की, बड़ी बेइज्जती की, बड़ा विरोध किया। लेकिन विरोध बड़ा हुआ, बड़ी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की आप सोच नहीं सकते। उन्होंने इतना मुझे शर्मिंदा किया, लोगों को भी लेकर, कई बातों को लेकर। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने फोकस किया खुदा के काम की ओर। मैंने कहा जो मुझे खुदा ने कहा मुझे वो करना बस। और इसीलिए आज मैं यहां हूं। इसीलिए देखो परमेश्वर ने क्या कर दिया। अगर मैं कुड़कड़ाता वहां, ले प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूं, प्रभु मैं, लोग बेक मैंने गुस्से दे ले, मेरी बेइज्जती कर दी प्रभु, हाँ मैं तो नहीं, मैं नहीं करना है। कुछ ऐसे होते हैं लोग। अच्छा, फिर जब ये इतना टांग इसकी, वो कोई वीडियो है उसकी टांग की? जी पास्टर, दिखाओ पहले कैसे थी वो। पानी जैसे भर गया था, 70% पास्टर जी इस टांग में पानी भर गया। ये देखो 70%। ये काला काला उसी से हो गया, जख्म बन गए। जी पास्टर जी, कीड़े से।
जी। अच्छा, फिर क्या होता, इसी हालात में क्या कर रही है? फिर पॉसिबली इनका कहना है कि इसी हालात में पॉसिबली ये गुड न्यूज़ दे रही है। एवेंजलिज्म का काम कभी नहीं इन्होंने रोका पॉसिबली। हाँ, फिर पूरी वफादारी के साथ करना शुरू किया पॉसिबली। और इनका कहना है कि फिर जब डॉक्टर ने बोला था इनको दाखिल होने के लिए, पॉसिबली ये दाखिल भी नहीं हुए। इनका कहना है कि बस जो आपके मुंह से वचन आता था उन वचनों को विश्वास के साथ रिसीव करते थे। फिर उसके बाद पॉसिबली इनकी लेन प्रार्थना भी हुई है। लेन सीन है उस समय का। कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। तूने कैद से छुड़ा। फिर पॉस्टर जी इनका कहना है कि जो ले एंड प्रार्थना के बाद पॉस्टर जी इनके जीवन में है वो अद्भुत हुआ पॉस्टर जी, कि जिसको डॉक्टर बोल रहे थे कि इनकी टांग से पानी निकालना पड़ेगा पॉस्टर जी, वो पानी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी पॉस्टर जी। ले एंड के बाद कुछ ही दिनों में पॉस्टर जी पूरी तरह वो टांग नॉर्मल हो गई पॉस्टर जी। हालेलुया। मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं छत्तीसगढ़ की थी कि पता नहीं एमपी की थी। कुछ हिंदू बंदे थे और प्रेस रिपोर्टर था और उनका विरोध कर रहे थे। वो कहते तुम हिंदू हो, कहते हैं हाँ हिंदू है, तो तुम क्रिश्चियन क्यों बनी, तुम क्रिश्चियन धर्म का क्यों प्रचार कर रहे हो? तो वो उन्हें बोल रहे थे आज भी हम हिंदू हैं, हमें सच्चा परमेश्वर मिल गया है और हम स्वतंत्र हैं। हम हिंदू हैं, सिख हैं, तो क्या आपके गुलाम हैं? हमारा मन है, हमने जाना परमेश्वर कौन है। हमें आज वो जिंदगी मिली जो आप सोच नहीं सकते। तो वो कहते हैं हमने प्रचार करना है। वो पास्टर था एक बीच में, वो कहता है इस बात के लिए तो तुम्हें जेल हो जाएगी। कहता तैयार है हम जेल जाने के, यीशु मसीह के लिए तैयार है हम जेल जाने की। ठोकर लाइव में बोल रहा था। तो इधर किसी ने छोटी सी बात कर दी, अगर इस मिनिस्ट्री में किसी ने कोई बात कर दी, कोई वॉलंटियर ने कुछ बोल दिया छोटा मोटा, या आगे नहीं लाए या प्रे नहीं हो पाई, इधर देखो नहीं आया करना है, चर्चा का काटा, इधर चर्चा उधर चर्चा, जितने मर्जी जाओ ला। ऐसे बंदे जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। बहुत छोटे मन वाले, छोटी सोच वाले, छोटी छोटी बात से नाराज हो जाते, छोटी छोटी बात से मन खराब करते। बड़ा मन चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे वो जेल जाने के लिए तैयार थे, जेल, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल रहे थे हमने देवी देवताओं की पूजा की, इतना कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो असल में परमेश्वर है पवित्र, पाप रहित, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। वो कहते इससे तुम्हें जेल हो जाएगी। कहते कराओ जेल, हम तैयार हैं जाने के लिए। और फिर वो कहता जब जेल जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा? कहता है जिसने हमें इतनी पावरफुल जिंदगी दी है, जो हमें सदा का जीवन देगा, वो खुद हमारे बच्चों को भी देखेगा। वो प्रेस रिपोर्टर कहता हमने यूपी में देखा है, इतने पास्टर जेल में डाल दिया, आज उनके बच्चे परेशान है। कहता कोई नहीं, परमेश्वर मार्ग खोलेगा और बेस्ट करेगा यीशु मसीह के नाम। वो ऐसे दिल चाहिए, ऐसे बड़े दिल प्रभु में। फिर देखो आपकी जिंदगी, आपके रोग कैसे भागते। नए नए लोग जो आते हैं उनको नहीं पता परमेश्वर के बारे में, वो जस्ट अपने हालातों के लिए आए हैं, उन्हें जीवित परमेश्वर के बारे नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आपको आएगी फिर आपके हालात कहां रह जाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी इसने भी देखो कितना बड़ी आशीष पाई है। हाँ बोलो। और पॉसिबली एक ये अपनी गवाही खुद बताना चाहते हैं कि बताओ बताओ। जय मसीह जी पापा जी, जय मसीह की। जय मसीह ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, जय मसीह ਦੀ मम्मा जी। मेरी गवाही इस तरह पास्टर जी, मेरे 1 साल 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 2024 ਚ ਰਸੌਲੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, खून बहने लगा। हाँ जी, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਸ ਬੋਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ फिर ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸਿਆ। ਮੈਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 5 ਮਰਕਸ 5 ਦੀ 5 ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਦਣ ਤੋਂ ਐ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। देख लो अच्छे मन के रिजल्ट, अच्छे मन के रिजल्ट। तो आपने ऐसे शुभ समाचार देते रहना, बढ़ते रहना है। पापा जी और भी 2 गवाहियां नाल मैं खड़ी हो चुकी। मेरे बेटियां नू परमेश्वर ने जॉब दे नाल ब्लेस करता। एक नू पुलिस दे विच टेस्ट पास कर गया वा, जड़ा वो वाला छोटे वाला जेल में पीछे से केस पड़ रहा था जो, हाँ जी हाँ जी, वो केस से बाहर आ गया है। वो आ चुका, परमेश्वर उन्हें बरी कर चुका। आमीन आमीन। ते जेड़ा मेरा जुझार बेटा वा ना, वो अगस्त 2024 दा जोड़ियां दी सेवा करदा बड़ी वफादारी दे नाल। सिख वाला ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ, हाँ जी आउंदा, ओदी खुली सेवा वा। परमेश्वर ने उन्हें खिडारियां दे विच तरनताਰਨ स्टेडियम दे विच जॉब दे नाल ब्लेस कीता। आमीन। ते जल्दी आपां ये गवाहियां दे चुके प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। तो ये देखो कितना बड़ा विश्वास है। तो इन सारी गवाहियों के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरनतारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।